नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे यूनिक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंड में बना हुआ है। आप लोग डेली लाइफ में सुनते होंगे डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बहुत सारे मंत्रालयों के नाम आप डे बाय डे सुनते आते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है सेक्स मिनिस्ट्री? जी हाँ दोस्तों, सेक्स मिनिस्ट्री जो कि प्रपोज किया है रशियन फेडरेशन ने, यानी रशियन गवर्नमेंट ने इसको प्रपोज किया है कि हम अपनी कंट्री में एक सेक्स मिनिस्ट्री बनाने वाले हैं, एक सेक्स मंत्रालय बनाने वाले हैं, जिसका काम क्या होगा दोस्तों काम इनका होगा कि अपनी कंट्री की जो डेमोग्राफी है, जो काफी तेजी से डिक्लाइन हो रही है, उसकी डिक्लिनेशन को रोकना है। यानी कुछ ऐसी पॉलिसीज को यहां पर इंप्लीमेंट करना है जो पॉलिसीज रशिया की पॉपुलेशन को इनहेंस करने का काम करेंगी। तो डिटेल से इस मिनिस्ट्री के बारे में समझेंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज, कौन कौन से प्रोविजंस इसमें इंप्लीमेंट होने वाले हैं, इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें यह देखना है कि किस तरह से ये चीजें इंप्लीमेंट की गई। तो एक पर्सन है जिनका नाम है नीना ओस्टानिना। ये व्लादिमीर पुतिन, यानी जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये उनकी काफी खास मानी जाती है और इन्होंने ही रशिया की डेमोग्राफी को इंक्रीज करने के लिए ही, बर्थ रेट की जो डिक्लिनेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया आइडिया इन्वेंट किया है और इस आइडिया को व्लादिमीर पुतिन ने भी एक्सेप्ट किया है। यानी इस आइडिया के पीछे क्या लॉजिक है, तो नीना ओस्टानिना ने उन सारे आइडियाज को वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत यहां पर फील होती है फॉर्च्यून की रिपोर्ट एनालिसिस में। यानी फॉर्च्यून एक ऐसी मैगजीन है, एक ऐसी संस्था है जो कि बताती है डिफरेंट कंट्रीज के डेमोग्राफिक जो डिक्लाइंस हैं, इंक्लाइन है, ये सारी चीजों को स्टडी करती है। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में एक एनालिसिस पेश की थी। उस एनालिसिस में इन्होंने कहा था कि रशिया बहुत ही हैवी क्राइसिस फील कर रहा है, बहुत ज्यादा हैवी क्राइसिस फील कर रहा है। उसकी 25 ईयर्स यानी पिछले 25 सालों में अब तक की सबसे लोएस्ट यहां पर बर्थ रेट देखी गई है। ठीक है, यानी पैदा होने की जो दर है वो काफी कम देखी गई है पिछले 25 सालों में। ठीक है, और इसका एक रीजन इन्होंने मेजर रीजन दिया है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, जो कि काफी कंटिन्यूअस चल रही है और ये पिछले कई सालों से चल रही है। तो इसने इसी रीजन को इन्होंने यहां पर इस पे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्च्यून की कुछ डिटेल रिपोर्ट की। यानी इन्होंने अपनी मैगजीन में, अपने रिपोर्ट में कौन कौन से डिटेल पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इसमें सबसे पहली बात हम करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की। टोटल फर्टिलिटी रेट पहले बताइए क्या होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि कोई भी एक ऐसी महिला, कोई भी ऐसी लेडी जो अपनी पूरे होल रिप्रोडक्टिव ईयर में, यानी जब वो बच्चा पैदा करने के लिए सक्षम हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ईयर में वो कितने ऑन एन एवरेज बच्चे पैदा करती है, वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो रशिया में टोटल फर्टिलिटी रेट देखी गई थी अराउंड 1.4, यानी एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव ईयर में ऑन एन एवरेज 1.4 चिल्ड्रंस को बर्थ दे सकती है। ठीक है, जो कि याद रखिएगा रिप्लेसमेंट लेवल से काफी कम है। रिप्लेसमेंट लेवल दोस्तों, इसका मतलब है कि जितनी भी दुनिया में पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को ग्रेजुअली अगर आपको रिप्लेस करना है तो ऑन एन एवरेज एक महिला को 2.1 बच्चों को जन्म देना पड़ेगा अपने रिप्रोडक्टिव ईयर में। तो यहां पर इसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो 1.4 काफी कम एवरेज यहां पर काउंट किया गया है रशिया में। यानी रशिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है, उसकी डेमोग्राफी काफी ज्यादा क्राइसिस में है। तो इसके रीजंस भी फॉर्च्यून की रिपोर्ट में पेश किए गए हैं। अब वो रीजंस क्या हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने रीजन दिया है देयर इज अ कंटिन्यूअस वॉर इंगेजमेंट। यानी कि जो रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया बहुत लंबे समय से यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ मासेस किल हो रहे हैं, यानी मारे जा रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, इस वॉर की डर से बहुत सारे लोग रशिया को छोड़कर डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं। यानी मास एक्सोडस हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ चंक अमाउंट ऑफ मासेस रशिया फेडरेशन को छोड़ करके डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं। फिर दूसरी इनकी पॉलिसी आती है फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन की, यानी कि जबरदस्ती सेना में भर्ती करना ताकि वॉर के लिए सोल्जर्स की कमी ना पड़े। तो जिसमें सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाता है, उनकी डेथ होती है। तो इसकी वजह से भी वो क्या होता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट यहां पर, यानी कि इनकी जो पॉपुलेशन है काफी तेजी से डिक्लाइन हो रही है। देन सेकेंड रीजन इन्होंने दिया है
राइजिंग एम्प्लॉयमेंट अमंग वेमेन, यानी रशिया में जो वेमेन्स हैं इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, और ये इनको एम्प्लॉयमेंट बड़ी आसानी से वहां पर मिल रहा है, यानी एम्प्लॉयबिलिटी रशिया में ज्यादा है, वेमेन्स को भी काम करने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ रही है। इसकी वजह से जब लगातार वेमेन्स ऑफिस में रहती हैं, घर में नहीं रहती हैं, तो इस तरह की एक्टिविटीज में यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स जैसी एक्टिविटी में इनका यहाँ फोकस नहीं रह पाता है, जिसकी वजह हो सकती है कि यहाँ पर पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो रही है। यानी कि विमेंस को आपने एम्प्लॉयमेंट में लगा दिया है, किसी अदर काम में लगा दिया है, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन एन एवरेज कम होता यहाँ पर दिख रहा है। फिर थर्ड रीजन यहाँ पर दिया गया है इंक्रीज्ड ग्रेविटी आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। जब सोवियत यूनियन 1991 में कोलैप्स होता है, जब कोल्ड वॉर चलती है बिटवीन अमेरिका एंड रशियन फेडरेशन, तो उसकी वजह से 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और 15 डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है। तो इस डिवीजन की वजह से भी देखा गया कि पॉपुलेशन का काफी लार्ज अमाउंट में डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये सारी बातें जो की गई हैं दोस्तों, ये फॉर्च्यून रिपोर्ट में की गई हैं, यानी फॉर्च्यून रिपोर्ट में वो सारी रीजंस को बताया गया है जिसमें ये कहा जाता है कि दीज आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन इन रशिया। अब यहां पर एक मैप देख पा रहे हैं पूरी रशिया के फेडरेशन का। इस रशिया में आप देखोगे तो बेसिकली रशिया आपको पता है एक बाई एरिया लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, और ये ऐसी कंट्री है जो 2 कॉन्टिनेंट्स में लाई करती है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट? इसके वेस्टर्न साइड पर क्या है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, और ईस्टर्न साइड पर क्या है? ईस्टर्न साइड पर यहाँ पर एशियन कॉन्टिनेंट है। यानी दोनों तरफ से यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ने इसको कैचअप किया हुआ है। तो अब यहां पर हमें क्या समझना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि ये जो पॉइंट है, यानी इस रीजन से एक माउंटेन यहां पर हमें दिखता है, दैट इज यूराल माउंटेन। यूराल माउंटेन क्या करता है? रशियन फेडरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला पार्ट जो यूरोप को लाई करता है वो वाला पार्ट हो गया वेस्टर्न पार्ट, और दूसरा पार्ट जो एशियन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो आप मैप से एक चीज फील कर पा रहे होंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रशिया की कहां पर रह रही है? ये वेस्टर्न मार्जिन पर रह रही है, यानी वेस्टर्न साइड पर रह रही है, जो कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो बेसिकली ये जो डार्कर एरियाज यहां पर मेंशन्ड हैं, यही डार्कर एरिया शो कर रहे हैं कि यहीं पर इनका जो कैपिटल है मॉस्को है, यहीं पर बड़ी बड़ी इनके जो शहर हैं यहां पर लाई करते हैं, यहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। और जैसे जैसे आप ईस्टर्न मार्जिन की तरफ मूव करते हो तो आपको यह देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है। और जब साइबेरिया के रीजन में जाओगे तो साइबेरिया का रीजन पूरी तरह से यहाँ पर स्कैटर्ड है, यानी पॉपुलेशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो रशिया में जो ये रीजन है ये भी अब फेस कर रहा है क्या? बहुत ज्यादा डिक्लिनेशन फेस कर रहा है, यानी यहाँ की भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिर रही है। तो ये तो बात हो गई रशिया के मैप की। उसके बाद हमें ये समझना है कि नेक्स्ट मिरियाड आइडियाज बिहाइंड सेक्स मिनिस्ट्री, यानी जो ये ऑकवर्ड आइडिया है सेक्स मिनिस्ट्री को बनाने का, इसके पीछे का लॉजिक, यानी इसमें जो प्रोविजंस हैं वो क्या इंक्लूड किए गए हैं। तो प्रोविजन में सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हम ये इंपोज करने वाले हैं बाय द सेक्स मिनिस्ट्री कि नो इंटरनेट एंड लाइट, यानी कि अगर आप रात में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, यानी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने प्रपोजल दिया है, पॉलिसी इंप्लीमेंट की है कि अगर आप रात में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अगर आप लाइट कट कर देते हो, पावर कट कर देते हो और इंटरनेट शट डाउन कर देते हो, तो जो कपल्स हैं वो लॉन्ग टाइम तक सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व हो पाएंगे, और हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन कुछ हद तक इनहेंस हो। तो ये एक वियर्ड सा रीजन इन्होंने बताया है। फिर उन्होंने कहा है कि देयर शुड बी ए पॉलिसी ऑफ इंसेंटिव्स फॉर मदर्स, यानी जो मदर्स, वर्किंग मदर्स हैं, अगर वो घर पर रुकती हैं, घर के काम भी करती हैं, तो उसके लिए भी उनको इंसेंटिव मिलेगा, यानी उनको प्रमोट किया जा रहा है कि आप हाउस होल्ड वर्क को करो और इसके लिए भी आपको पैसे मिलेंगे, और अगर आप घर पे रहोगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए आपको टाइम मिलेगा। और हो सकता है, ऐसा इनका मानना है कि हो सकता है कि यहाँ पर पॉपुलेशन कुछ हद तक इनहेंस हो, क्योंकि ये इनका मानना है कि अगर विमेंस बाहर ही रहेंगी, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम अगर ये बाहर ही स्पेंड करती हैं, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं कि
पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। फिर इन्होंने कहा है कि फर्स्ट डेट्स के लिए गवर्नमेंट इनको पे करेगी, कुछ कंपनसेशन देगी। यानी जब फर्स्ट मीटिंग होती है बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, यानी ये जो डेटिंग होती है मेल और फीमेल की, इसके लिए भी पे किया जाएगा ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके फॉर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, इंटीमेसी के लिए। फिर फोर्थ पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है वेडिंग नाइट पेमेंट्स, यानी कि पब्लिक फंडिंग की जाएगी उन नाइट्स की या फिर होटल्स की जो बुक किए जाएंगे फॉर हनीमून्स, ठीक है। यानी जब भी मैरिज होगी, शादी के बाद जो भी फर्स्ट नाइट होती है उस चीज के लिए होटल्स की बुकिंग, अच्छे अच्छे होटल्स की बुकिंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या फिर सर्टेन मिनिमम फंड्स यहाँ पर प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। यानी ये जो आइडियाज हैं इनको काफी मिरियाड कहा गया है, काफी ऑकवर्ड कहा गया है, इस तरह की बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों ये थी बात सेक्स मिनिस्ट्री की, जो कि रशिया ने एक वियर्ड आइडिया प्रपोज किया है। ये कितना कारगर होगा, कितना ज्यादा ये इंप्लीमेंट हो पाएगा, रशियन इसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।